मसीह खुदावंद के जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में नवीद मलिक फिर अपने प्यार करने वालों और दुआ गो साथियों की खिदमत में आदाब अर्ज करता है। मेरे लिए आज फिर से आजाज की बात है कि आप सबों के साथ मिलकर खुदावंद के मुकद्दस कलाम को बुनियाद बनाते हुए एक छोटा सा ख्याल महदूद से वक्त के लिए आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। उम्मीद वासिक है कि आप जानेंगे कि वाकई जो कुछ कहा जा रहा है वो रूहुल कुद्स की तहरीक से है और मेरी शख्सी और आपकी तरक्की के लिए है। सवाल यह है क्या हम ये दुआ पढ़ते हैं कि जिस तरह हम अपने कर्जदारों या कसूरवारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर मुआफ कर। दुआए रब्बानी में ये आयत है, पढ़ते हैं ऑफ कोर्स। और यहां तक के बाद चर्चिज में अगर आप दुआए रब्बानी ना पढ़ें तो यूं समझा जाता है जैसे इबादत नामुकम्मल है। और जानते हैं कि अक्सर औकात ये वाली बात चर्च में, खुदा के घर में, उसकी हुजूरी में कहकर कि जिस तरह हम अपने कसूरवारों को, जैसे मैं अपने कसूरवारों को माफ करता हूं, तू भी मेरे कसूर माफ कर। क्या ये खुदा की हुजूरी में हम झूठ बोलकर अपने घरों को नहीं जाते? सोचने का मकान है। और मैं सिर्फ आज यह कहना चाहता हूं कि ये तोते की रट वाली दुआएं खुदा कतई तौर पर पसंद नहीं करता। फकीर के फकीर लोगों को पसंद नहीं करता। वो चाहता है कि जो कुछ कहा जाए वो हमारे दिल से हो। अब क्यों ये बात कहने की जरूरत पड़ी कि ना तो हम किसी को माफ कर सकते हैं, करते ही नहीं हैं, और ना ही हमें मुआफी मांगने की जसारत है, क्योंकि हमारी अपनी अक्कड़ होती है, हमारी अपनी अना होती है। इसलिए बेहतर यही है कि हम वो काम न करें, यानी गुनाह न करें, क्योंकि हम में से कौन है जो गुनाह नहीं करता। पौलुस रसूल कहता है, जिस काम के करने का मैं इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाता है। तो चाहिए तो ये कि हम जहां तक हो सके बचें, क्योंकि जब हो जाए और एहसास हो कि परवरदिगार मैंने तेरे हुजूर गुनाह किया, तू मुझे मुआफ कर, तो मेरे और आपके दिल की हालत को देखकर वो मुआफ करेगा। लेकिन दुनिया कभी मुआफ नहीं करेगी। दुनिया कभी मुआफ नहीं करेगी। शायद वो आपसे बात ना कर पाए इस मौजू पर, लेकिन शायद वो आज के बाद ये कहेंगे, चलो जी वो जाने और मैं जानूं, बस आज के बाद मैं उसके साथ राब्ता नहीं रखता, मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं बात ही नहीं करूंगा। क्या यह मसीहियत है? कौन इस दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह है? हमारी जिंदगियों से खताएं, कमजोरियां, गुनाह होते हैं, लेकिन मुबारक है वो जो वापस खुदावंद के पास आते हैं और खुदा उनको फिर से मुसरफ बेटे के बाप की तरह अपने गले लगाता है। मैं समझता हूं कि हमें इस दुआ के पढ़ने से पहले अपने आप की छानबीन करने, सोचने, गौर फिक्र करने की अशद जरूरत है, क्योंकि ना तो कोई मुआफ करता है इस दुनिया में, ना ही मुआफी मांगने की किसी में जरूरत है। रब मुआफ कर देता है, लेकिन बंदा मुआफ नहीं करता। मर जाएंगे आप, लेकिन ये इसी तरह से ही दराड़ और ये जो इंसानों और हमारे बीच में जो रुकावट है वो उसी तरह से रहेगी। दुआ है कि ए खुदावंद मुझे और मेरे नाजरीन को, मेरे सामीन को फजल अनायत फरमा कि हम इस दुनिया में जब तक हैं अपनी पोशाक की हिफाजत करें, और जब हमसे कसूर, गुनाह और गलती हो जाए
तो हम तेरी तरफ रजू लाएं, क्योंकि तू मुआफ करता है। यीशु के नाम से बाप के पास मददगार यानी यीशु मौजूद है, जो हमारी दुआओं का जवाब देने वाला है और यकीनन हमारे बिहाफ पर वो शफायत करने वाला है। खुदाबंद इस ख्याल के वसीला से आज मुझे भी और आपको भी मेरे भाई और आपको भी मेरी बहन कसरत से बरकत दे और अपने जलाल और बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।